भैन जी हो जाओ उधर। नहीं मिल अच्छा ठीक है। ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਤਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਹਿਦਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਬੇਟੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਗਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਿਛੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਹੋਰ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਦਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਾ ਵਾਰ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ कि मानव अधिकार क्या है और क्यों आया, कब आया, कैसे आया, ये जानने की जरूरत। मैं जो हिंदी बोल रहा हूँ सर सब समझ। तो ऐसे तो भारतीय संस्कृति में जो है हम लोग अपनी मूल भारत की जो संस्कृति है, हम लोग मानव क्या पशु पंछी पृथ्वी वायु पंच तत्व से जितने भी चीज़ें बनी हुई है उसके अधिकार की संरक्षण करते हैं। लेकिन ये जो शब्द आया ह्यूमन राइट्स, ये जो है कहाँ से और कब आया? तो 1948 में 1948 ईस्वी में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है जो बड़ी ताकतवर देश है, ताकतवर जैसे अमेरिका हुआ, इटली हुआ, जर्मनी हुआ, ये सब बड़े बड़े ताकतवर, फ्रांस हुआ, वो लोग का एक गुटबंदी हो गया और छोटे छोटे जो कमज़ोर देश हैं उस पर उन्होंने ठोस जमाना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। अभी भी देखिए हो रहा है, समझे ना। तो ऐसे में पूरी दुनिया के लोग जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर यही व्यवस्था पूरी दुनिया में चलती रह गई कि ताकतवर लोग एकजुट हो जाए और सभी कमज़ोर देश को अपना बम गिरा दे, जैसे जापान में भी बम गिर गया था, हिरोशिमा नागासाकी, अमेरिका ने गिरा दिया बम, तो लाखों लोग उसमें मर गए, बड़ा आज भी उसका असर है। तो लोगों ने सोचा कि जो बोला ना जी जाति के खिलाफ जो ओके हाँ, तो उसमें जो है सेक्स जी सर 498 लगा। जी जैसे ये
498 का अधिकार मिला है जब से, अभी दिल्ली में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का रिसर्च हुआ और आफ्टर ट्रायल द केस 95% केसेस जो है फॉल्सिफाइड है। 95% मात्र 5 लड़की जो थी जो सही केस की थी। बोले तो निहाल बाबा जी बाबा जी ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦਵਾ ਦਨੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਨਿਹਾਲ ਆਸੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਲੈ ਆਸੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਓ ਸੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੱਚ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਹਾਲ हेलो प्यारा से आओ हाँ जी भाई हैं जो दुखी आज की जो मूल इश्यूज था वो है कि मानवाधिकार आयोग के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संविधान के तहत और यूनाइटेड नेशंस के तहत जो भारत के नागरिकों का सार्वभौम अधिकार जो दिया है उसकी जानकारी हम लोग की संस्था जो है IHOR की जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जन जन तक पहुंचाई जाए, गांव-गांव तक पहुंचाई जाए और कहाँ उनको क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसका निदान और सॉल्यूशन कैसे किया जाए, इस इशू पर आज मूल तरह से चर्चा हुई है। और इस चर्चा के तहत हमने एक छोटा सा लोगों को जानकारी दी है कि जितने भी आपके फंडामेंटल्स राइट्स हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू जॉब, यू नो, एंड राइट टू जितनी भी तरह की चीज़ें हैं उसको डिग्निफाइड रूप से, राइट टू लाइफ विद डिग्निफाइड मतलब सम्मानित ढंग से जीने का क्या अधिकार है और कैसे है, किन किन कानून के तहत है, उसको हमने बताने की कोशिश की है। और इसका फिर हम लोग विस्तार से जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम देने जा रहे हैं, सर्टिफिकेशन करने जा रहे हैं, उसको ऑनलाइन कोर्सेज भी अपार्ट करेंगे ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागृति आ सके। सर जे गल करें तो लोगों के जेडे काफ़ी लोगों के अधिकार जेडे मारे जा रहे हैं उन्होंने कई एक्शन लेगा मनुष्य अधिकार नहीं, अधिकार जहाँ पर उनका वायलेशन ऑफ द राइट्स हो रहा है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट्स हो रहा है, तो अगर हम लोग के संज्ञान में कोई कंप्लेन आती है तो उसको जो है जो राइट फॉरम है, जैसे कोई पुलिस का फॉरम है या DC का फॉरम है, BDO CO का फॉरम है या शिक्षा से रिलेटेड फॉरम है या अन्य किसी भी डिपार्टमेंट का फॉरम है, अगर वो नहीं मनुष्य के अधिकार का हनन कर रहे हैं, इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं, तो हम उनको पहले उन तक बात करते हैं, नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, डॉक्टर RK सिंह, डायरेक्टर जनरल IHRO। जैसा कि अभी ध्रुव जी लीगल एडवाइज़र, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, अभी आपको बताए कि किस मद में, किस संदर्भ में हम आए और किस संदर्भ में आपको ह्यूमन राइट्स के राइट्स की सारा फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं वो बताए और विशेष जानकारी आप लोगों को दिए। तो इसी संदर्भ में आज पतला जी के यहाँ आना हुआ और पतला जी को सारी जानकारी हमने दिया। आगे का प्लान जो जो नीतियाँ हैं, पार्टियाँ, पॉलिसियाँ, वो बारे थोड़ी जानकारी। आगे का ये है कि जो हमें आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट से ऊपर राज्य लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जाके काम करना है, उसके लिए किस तरह का पदाधिकारी किस रूप में काम करेंगे, अलग अलग तरीके से अलग अलग ड्यूटीज़ का निर्वहन करेंगे, ये काम करना है। सरकार के काम को हमें हस्तक्षेप नहीं करना है, लेकिन सरकार को आईने के रूप में हमें अपनी अधिकार को बताना है
कि मेरे अधिकार क्या है। मूलतः हम जो है एक संघ के रूप में काम कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संघ। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संघ का मतलब ये हुआ कि मूलतः हम लोग अधिकार सभी के पास है, अधिकार हर व्यक्ति का है, लेकिन हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक समूह बन के, एक संघ बन के हम अपनी अधिकार का गवर्नमेंट को आईना दिखाने का काम करते हैं। और जो भी सरकारी संस्थाएं हैं या जो और भी आगे जितनी भी मकामें हैं, बातचीत चल रही है कि आगे हम अफ्रीकन यूनियन के तहत कौन से आगे की कंट्री जो होंगे उसमें हम काम करने के लिए आगे अग्रसर हो रहे हैं। और मूलतः अपने भारतवर्ष में करीब 22 स्टेट में हम काम कर रहे हैं। सब जो दलित परिवार के लोग हैं जी, उनके लिए सोसाइटी को लोग कोई ऐसी सहूलत तो आपने प्रोवाइड किया, कोई ऐसा जो भी फैसिलिटियां हैं? दलित देखिए, दलित स्पेशल कोई नहीं है। हम मानवता के लिए काम करते हैं। मानवता का जहाँ पे हनन होता है उसके लिए हम आवाज़ बुलंद करते हैं। और कोई जाति, कोई धर्म, जिस अभी वकील साहब ने डिस्क्राइब किया, उसमें रंग, कोई विचारधारा, भेदभाव का राजनीति किसी तरह का या कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए हम काम नहीं करते। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਤਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈजेशन ਦੇ जो डायरेक्टर फाउंडर डॉक्टर आर.के. सिंह जी और जो हमारे लीगल एडवाइज़र सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ध्रुव कुमार जी इधर आए और इनको इनवाइट किया और बैठे, बातचीत हुई, पब्लिक सेमिनार हुए, पब्लिक को हर तरह के जो फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में अवेयर करवाया गया। और हम चाह रहे हैं कि जैसे गुरदासपुर बॉर्डर जो जोन है, जैसे गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, ख़ास तौर पर पठानकोट, ये एरिया बहुत पछड़ा हुआ एरिया है। स्पेशली जो ऑर्गेनाइजेशन का फोकस है ये 4 ज़िलों पे है कि ये बॉर्डर जोन है और बॉर्डर जोन में रोज़गार की कमी है, लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं और वायलेंस है, ड्रग्सिस्ट एरिया है। ड्रग कंट्रोल के बारे में जो विचार हुए हमारे, और जैसे मेडिकल नशे हैं या दूसरे जो भी हैं, इनकी रोकथाम के लिए जो हम इधर टीमें सुनिश्चित कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे हम विलेज से लेकर के ब्लॉक से तहसील से डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से स्टेट बॉडी का हम पूरा जो ऑरिजन इधर कर रहे हैं। और आने वाले समय में ऑर्गेनाइजेशन की ये पूरी है कि जो प्रशासन है, प्रशासन के सहयोग से जो सारा सिस्टम है वो अच्छे से ऑपरेट होता चले। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन राइट्स का काम है वो एक शीशे का काम है कि जो प्रशासन के अधिकारी हैं या जो भी सरकारें हैं उनको लोगों की समस्याओं को जागरूक कराना और लोगों की जो समस्याएं हैं ये सरकारों तक और ऑफिसर लोगों तक पहुंचाना कि जो पब्लिक की प्रॉब्लम्स हैं इनका सलूशन किया जाए। और जो हमारे पदाधिकारी हैं इनकी सबकी ड्यूटी फिक्स कर दी गई है। ऑनलाइन ट्रेनिंग के रिगार्डिंग भी हमारा जो प्रोग्राम अभी स्टार्ट हो गया है। और लॉ के रिगार्डिंग स्पेशली हमने एक सेंटर ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें हम 1 ईयर का एक कोर्स, 6 मंथ का कोर्स और 6 वीक्स का एक जो कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने दी सेंटर फॉर लॉ एंड रिसर्च के नाम से जिसका नामकरण किया है। जल्दी ये जो पब्लिक की जानकारी के लिए, पब्लिक हित के लिए ये लॉन्च कर दिया जाएगा। और इस सब में जो हमारा स्पेशल योगदान रहेगा, उम्मीद है सरदार जसपाल सिंह ततला जी इसमें हमारा बड़े लेवल पे सहयोग करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज इनके गांव में जो है स्पेशल मीटिंग रखी गई थी और कम से कम 40-50 जो मोहतबर हैं, जो एरिया के बहुत सूझवान वर्कर हैं, जो सोशल वर्कर हैं, जो समाज में विचरते हैं और समाज को एक अच्छी तरजीह देते हैं, उनके साथ जो हमारा ये सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਤਲਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟੀਮ ਆਈ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰੁਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵਾ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਰਗ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। तुझ में बसी है दुनिया।
है